सी स्टोरी बताया था। एक स्टूडेंट रहता है, वो अपने टीचर के पास जाता है। असल में बहुत पुराने टीचर रहते, उसको पढ़ाई छोड़ के काफ़ी ज़माना हो जाता है। वो एक बिजनेस सेटअप डालता है, उसमें फेल हो जाता है। चाइनीज़ स्टोरी है। वो बिजनेस सेटअप डालता है, फ्लॉप हो जाता है कई बार बिजनेस में। उसके टीचर के पास आता है, बोलता है कि गुरु मैं हार गया, मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत ट्राई किया। तो उसका उस्ताद, उसका गुरु उसको बोलता है कि तुमने चाइनीज़ बाम्बू के बारे में सुना है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो कहा कि उसकी खेती कैसे होती है? तो कहा कि हम उसका बीज ज़मीन में बोते हैं। तो कहा फिर? तो कहा उसको खत डालते हैं, पानी डालते हैं। तो कहा कि पहली जो उसकी कोम है, यानी उसका जो पेड़ है, जो बाहर निकलता है, उसको ज़मीन में दफन करने के बाद बीज को बाहर निकलने के लिए कितना वक्त लगता है? आपको भी ताज्जुब होगा कितना वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है मालूम है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक उसको देखरेख करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। चाइनीज बाम्बू जो आता है उसको 5 साल लगते हैं बाहर आने के लिए। और उसके बाद जैसे ही 1 हफ्ता गुजरता है, वो 20 फीट से 30 फुट की ऊंचाई पे चला जाता है और बहुत मजबूत होता है वो। तो फिर वो टीचर पूछता है उसके स्टूडेंट से, बताओ इस पेड़ को जमीन से 20 से 30 फीट जाने के लिए कितना वक्त लगा? डेफिनेटली सबका आंसर होता है 1 वीक लगा। तो वो बोलता नहीं, 5 साल 1 हफ्ता। तो जो बेस और बुनियाद होती है ना, उस पर वर्क करने, मेहनत करने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन एक बार अच्छे से आप कुछ अचीव कर लेते हो तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो गिव अप नहीं करने का कभी, पीछे नहीं हटने का कभी, कोशिश करना है, कोशिश करना है, करते रहना है। रिजल्ट इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, पूरा प्रिपरेशन करो, संडे का दिन भी पूरा यूज़ करो अच्छे से, और कोशिश करो कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा होना, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जब सोच पैदा होती है ना, शुरुआत में हो सकता है ना मिल पाए, उसके अगले बार थोड़े बढ़ते हैं, फिर अगले बार और थोड़े बढ़ते बढ़ते फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलिए।